हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए इनकम टैक्स बिल 2025 की। ये बिल लोकसभा में से पास हो चुका है, यानी लोकसभा से पास हो चुका है, जिसके बाद काफी तेजी से इसकी चर्चा हो रही है कि इस बिल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट टैक्स पेयर्स के ऊपर अब पड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात तो है ये सर कब से लागू होगा। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको आसान शब्दों के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। ये एक वीडियो देखने के बाद आप आधे सीए तो बन जाओगे खुद से, इतनी मेरी गारंटी है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर 12 लाख की छूट खत्म होने वाली है। नए इनकम टैक्स बिल के अंदर ऐसे कुछ लॉज लेकर आए गए हैं जिसके अंदर 12 लाख तक की जो अभी इनकम आपकी टैक्स फ्री है वो नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है सर। 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री रहने वाली है। क्या क्या बदल जाएगा ये अभी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। सोशल मीडिया के ऊपर भी सर नजर रहने वाली है। जो लोग बड़ा दिखावा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, कहीं पर भी वो मोटी मोटी चैनें पहन के बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के अंदर स्टैंड दिखाते हुए नजर आ जाएंगे, तो भैया ऐसे लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होगी, सीधी कार्रवाई होगी। अब सरकार की नजर में आप आने वाले हो। कैसे आओगे, क्या क्या बदलाव है, क्या कुछ है, सब कुछ डिटेल के अंदर बताऊंगा। और सबसे मेन बात, ये कब से लागू होने वाला है। जैसा कि सुनने में आ रहा है लोकसभा से बिल पास हो चुका है, अब जाएगा ये राज्यसभा में। राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के साइन के बाद में ये लागू हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 से इसकी लागू होने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं राज्यसभा में जाने से पहले, तो वो देखने वाली बात हो रह सकती है, यानी देखने वाली बात हो सकती है। तो क्या क्या बदल जाएगा उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए ना सर, सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि बदलाव तो सर बहुत सारे हैं, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन कुछ जो आपके सीधे लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं उन चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के मन में सवाल यही आ रहा होगा कि सर ये नया इनकम टैक्स बिल क्यों लाया गया है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए, जो पुराना हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब है, वो जो इनकम टैक्स स्लैब है ये सर 1961 का है। 1961, तकरीबन कितने 40 50 60 साल से, यानी 65 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इनकम टैक्स बिल में बदलाव ही नहीं हुए हैं। कुछ कुछ बीच बीच में छोटे छोटे बदलाव होते थे, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं इतने पुराने बिल के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। और अब दौर सर बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर आ चुका है, तो अब बदलाव मोदी सरकार करने जा रही है। क्या कुछ होगा, देखो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे ऑप्शन को खत्म किया जाएगा, और टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट यहां पर शुरू किया जा सकता है। टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट यहां पर शुरू करने की तैयारी है। यानी ये होगा जैसे हम काम इस साल करते हैं, यानी 2025 से 26 मैंने काम किया, फिर 26 में मैं सरकार को बताता हूं मैंने इतना काम किया है, तो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर के अंदर हम टैक्स भरते हैं, लेकिन अब यहां पर इसको टैक्स ईयर बोला जाएगा, टैक्स ईयर किया जाएगा। इस नियम के तहत सीबीडीटी को ज्यादा शक्ति दी गई है, और अब यहां ध्यान से समझना, सीबीडीटी को यहां पर पावर दे दी गई है सर नए इनकम टैक्स बिल के अंदर। क्या पावर दी गई है, डिजिटलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए भैया जो लोग, अब सीबीडीटी एक एजेंसी है, ध्यान रखना, सीबीडीटी एक एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय को सीधा रिपोर्ट करती है। अब ये क्या करेगी, ये टैक्स चोरी, टैक्स को बढ़ावा देने का काम करती है। ये सारे काम सीबीडीटी एजेंसी के तहत ही होते हैं। अब भैया सोशल मीडिया के ऊपर दिखावा किया ना तो खैर नहीं है, सीधा आपके अकाउंट फ्रीज होते हैं, वो इसी वजह से हो सकते हैं। और भी ज्यादा कुछ कुछ पावर्स दी गई है, वो सारा बिल आएगा सामने, उसके बाद में ध्यान में आएगा, समझ में आएगा। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ही इनको ज्यादा पावर दे दी गई है सीबीडीटी को। तो भैया अब सोशल मीडिया वाले सावधान हो जाइए। दूसरा, धारा 336 और 16 अनुसूचियों को व्यवस्थित किया जाएगा। अब देखो यार, ये आज तक समझ में नहीं आई है, इतनी धाराएं, इतनी अनुसूचियां, इतने वो चल रहे हैं, लॉस चल रहे हैं। जब 1961 में बना था उसके बाद में पता नहीं कितने यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं, कितने नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। लेकिन सीधी सी बात मोटी मोटी ये है,
अब इसको समझना और पढ़ना दोनों आसान होने वाला है। एक नॉर्मल इंसान भी आपके मेरे जैसा टैक्स बिल को समझ सकता है, पढ़ सकता है, क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे टैक्स भरना है, वो सब कुछ समझ में आ जाएंगे। अगर पहले वाला टैक्स बिल आपके और मेरे सामने रख दिया जाए ना, तो दोनों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या हो चुका है, क्या क्या लॉज है, क्या क्या है। लेकिन अब आप इसको समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बहुत आसान इसको सर बनाया जाएगा, बहुत आसान बनाया जाएगा। अच्छा, डिविडेंड में कटौती को लेकर सेक्शन 80 AM को फिर से शुरू किया जाएगा, ये भी इसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा ITR फाइल करने वाले, ये बड़ा है, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। ITR फाइल चाहे डेडलाइन के बाद भी किया हो आपने, जैसे ITR जो फाइल होता है, आपको पता है 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, लेकिन उसके बाद सरकार उसको बढ़ा देती है और 15 दिन और 1 महीने, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग चूक जाते हैं तो पेनल्टी के साथ में फाइल करते हैं। लेकिन अब तक उनको रिफंड नहीं मिलता था सर। अगर आप ITR भरने में चूक जाते थे, ITR भरने में आपको देरी हो जाती थी, तो आपको सर बड़ा नुकसान होता था। लेकिन अब इस नुकसान को खत्म कर दिया गया है। यहां पर रिफंड मिलने में परेशानी नहीं होने वाली है, रिफंड मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो ऐसे सभी कॉस्ट थे उनको हटाया जाएगा और इसको जो सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि इसको चेंज किया जाएगा, इसको रिफंड जो है, क्योंकि अगर ITR फाइल करने के बाद भी भैया सबको रिफंड मिल जाएगा, तो उसके बाद में फिर सब लेट ही भरेंगे ना, टाइम के ऊपर कौन करेगा। और ये तो इंडिया है, आप जानते हो टाइम के ऊपर कुछ काम होता नहीं है। इसी वजह से इसको चेंजेस भी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये चीज है, रिफंड मिलने में परेशानी नहीं होगी, यानी उनको भी रिफंड मिलेगा। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, अब ये क्या होता है? एक ऐसा ब्याज जो मकान बनने से पहले दिया जा रहा हो, ध्यान रखना, ऐसा जो इंटरेस्ट जो मकान बनने से पहले दिया जा रहा हो, उस पे मिलने वाला डिडक्शन दोनों पर अप्लाई होगा, फिर चाहे खुद का मकान हो या फिर आपने किराए पर लिया हो। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है। इसके अलावा क्रिप्टो को लेकर भी सर यहाँ पर कुछ नए नियम आ सकते हैं, अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही सामने आएगा तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ। और हाँ, मेन बात तो ये थी आप लोगों की कि सर सबसे ज्यादा माथाफोड़ यही थी कि सर 12 लाख का जो अभी तक रिबेट मिलता है, क्या वो जारी रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा? तो वो भैया जारी रहेगा, ऐसी अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहती है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।